मेरा नाम रतन है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज से लगभग 12 साल पहले की बात है, जब रोजगार की मजबूरी मुझे मेरे गांव से लखनऊ खींच लाई। घर में खेती बहुत कम थी, जिससे गुजारा मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने तय किया कि शहर जाकर कोई काम ढूंढूंगा। लखनऊ पहुंचकर मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। अब रहने की बारी थी। कई दिन कमरा ढूंढने के बाद आखिरकार एक जगह मुझे बहुत ही कम किराए में एक कमरा मिल गया। कमरा देखकर मुझे अजीब लगा। जगह ठीक थी, मोहल्ला भी ठीक ठाक, फिर किराया इतना कम क्यों? मकान मालिक ने बस इतना कहा, कोई और लेने वाला नहीं मिलता, आप रह लो। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। उस समय मुझे सिर्फ एक छत चाहिए थी। पहले 1-2 हफ्ते सब सामान्य रहा। मैं सुबह काम पर जाता, शाम को लौटता, खाना खाकर सो जाता। लेकिन उसके बाद चीजें बदलने लगीं। जब मैं सुबह कमरे से निकलता, सब कुछ अपनी जगह पर होता, लेकिन शाम को लौटने पर कभी बिस्तर उल्टा हुआ मिलता, कभी बर्तन जमीन पर पड़े होते, कभी कुर्सी खिसकी हुई। पहले मैंने सोचा शायद चूहे होंगे, फिर लगा हो सकता है मकान मालिक अंदर आ जाता हो। मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन रातें बिल्कुल अलग थीं। अक्सर आधी रात को मेरी नींद टूट जाती। कभी किसी औरत के चलने की आवाज आती, तो कभी बहुत धीमी लेकिन दर्द भरी रोने की आवाज। वो रोना ऐसा था जैसे कोई बहुत पास हो लेकिन दिखे नहीं। मैं डरने लगा। सोच लिया कि जल्द ही यह कमरा छोड़ दूंगा। लेकिन जिस रात की बात मैं बताने जा रहा हूं, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। उस रात मेरी नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी। मैं पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन यह सपना भी नहीं था। मैंने देखा, मेरे कमरे में एक औरत खड़ी थी। वह धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई और मेरे पैरों के पास बैठ गई। मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैं न चिल्ला पाया, न हिल पाया। फिर उसने अपना चेहरा मेरी ओर मोड़ा। उसका चेहरा जला हुआ था। काली पड़ी चमड़ी, पिघली हुई त्वचा और आंखों में अजीब सी खालीपन। वो कुछ बोली नहीं, बस मुझे देखती रही। फिर वह उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी और अंधेरे में गायब हो गई। मैं हिम्मत जुटाकर उठा, दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा था। तभी मुझे याद आया, मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था। तो वह औरत अंदर आई कैसे? उस रात मैं एक पल भी नहीं सो पाया। सुबह होते होते मुझे तेज बुखार चढ़ गया। दवा ली, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन हालत और बिगड़ती गई। डर और कमजोरी ने मुझे तोड़ दिया। मैं सीधे अपने गांव लौट आया और सब कुछ अपने माता पिता को बताया। वे मुझे एक पंडित जी के पास ले गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर आत्मा का साया है। उन्होंने मुझे कुछ लौंग दी और कहा कि इन्हें अपने हाथ में बांध कर रखो। कुछ ही दिनों में मेरा बुखार उतरने लगा, डर कम होने लगा। मैंने तय कर लिया, मैं उस कमरे में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। बाद में जब मैंने उस घर के बारे में पता किया, तो सच्चाई सुनकर मेरी रूह कांप गई। उस मकान में मालिक की पहली पत्नी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और जिस कमरे में मैं रह रहा था, उसी कमरे में उसने खुद को जलाया था। आज भी जब मैं आग की लपटें देखता हूं या किसी औरत के रोने की आवाज सुनता हूं, तो मुझे लखनऊ का वह कमरा और जला हुआ चेहरा याद आ जाता है। कुछ जगहें छोड़ी नहीं जाती, वो हमें खुद छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं।